सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। हमारे अंतर मन की शक्ति, असीम शक्ति और सामर्थ्य इस ब्रह्मांड की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारे अंतर मन के सामर्थ्य से हमारा ऊपरी मन जीवन में जो चाहे वो उपलब्ध कर सकता है। ये शक्ति हमारे अंदर है। जीवन में कुछ भी उपलब्ध करना है, उसको बाहर ढूंढने से कुछ नहीं उपलब्ध होगा। ऊपरी मन अपनी सब इच्छा को पूरी करने के लिए बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। उसके अंदर प्रश्न खड़े होते हैं, वो लोगों से आशा करता है, और जब भी वो ये करता है वो असफल रहता है और अशांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, चिंता से भर जाता है। उसे अपने जीवन में जो भी इच्छा पूरी करनी है उसकी विधि जाननी और समझनी होगी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने अंदर की अशांति हर समय दूर करते रहें। जो भी इच्छा मन में है, अगर इच्छा के साथ मन में डर है, कोई नकारात्मक भावनाएं हैं, असफलता की भावनाएं हैं, तो इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारी इच्छा की पूर्ति करने का जिम्मा हमारे अंतर मन में है। अंतर मन की शक्ति से ऊपरी मन को जो चाहे वो मिलने लगता है, पर अंतर मन हमारे ऊपरी मन के अधीन होता है। वो बोलता नहीं है, वो ऊपरी मन की बात का निरीक्षण नहीं करता। उसका मतलब ऊपरी मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होंगी वो सीधी अंतर मन में जाकर बस जाएंगे और अंतर मन उनको पूर्ण करने में जुट जाएगा। वो ब्रह्मा अपनी शक्ति से ब्रह्मांड से जो ऊपरी मन से संदेश आया उसको पूर्ण करने में जुट जाता है। हमें सजग रहना है कि हमारा ऊपरी मन, कॉन्शियस माइंड, क्या संदेश अंदर भेज रहा है। यदि ये संदेश भय का है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं असफल रहूँगा, तो अंतर मन सोचता है कि ऊपरी मन को यही चाहिए। चाहे इच्छा अच्छी हो, चाहे इच्छा इसके विपरीत हो, लेकिन हमारा ऊपरी मन जो संदेश भेज रहा है उसी से उसको जीवन में उपलब्ध होगा। जो संदेश भेज रहा है वो बहुत आवश्यक है, उसके प्रति सजग रहना। इसीलिए अपने जीवन में इच्छा पूर्ति के लिए हमें इसकी विधि सीखनी होगी, इसका रहस्य जानना होगा। क्यों लोग सफल जीवन में कई लोग बहुत सफल होते हैं और कई लोग जीवन में असफल रहते हैं। हमारे सबका मन का सामर्थ्य एक है, कुदरत के नियम एक हैं, लक्ष्य प्राप्ति, इच्छा पूर्ति का भी नियम एक है। इस रहस्य को जानना ज़रूरी है। इसके लिए ऊपरी मन को सजग रहना होगा कि उसको जो चाहिए उसकी चाह नकारात्मक ना हो। मतलब अगर धन चाहिए तो धन की चाह से मुक्त होना होगा, क्योंकि चाह मतलब
कमी। इस कमी को हमारे, अगर धन चाहिए, एक तरफ मन सोचता है मुझे धन मिले, मेरी चिंताएं दूर हों, मेरे काम हों, मेरा संसार ठीक से चले, मेरा परिवार सुखी रहे। दूसरी तरफ ऊपरी मन चिंता करता रहता है, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल है। अब ये जो ऊपरी मन कर रहा है, ये संदेश अंदर जा रहा है। इसको निकालने का तरीका ये है कि जो भी इच्छा अपने मन में हो, जो भी भावनाएं अंदर उत्पन्न हो रही हों, उनको पहचानें कि उसका मूल कारण क्या है। उसके पीछे 3 मूल कारण होते हैं। एक होता है, उसको पहचानें, जैसे धन है तो धन मुझे क्यों चाहिए, क्या इसके कारण मुझे जीवन में नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए, जो मेरी इच्छा हो वो मैं करना चाहता हूँ। अगर सुरक्षा चाहिए तो ये नहीं सोचो कि मैं असुरक्षित हूँ, सोचो मैं सुरक्षित हूँ। जो भी कुछ चाहिए उसके प्रति कोई भी अभाव मन में ना जगे। हमारा अंतर्मन हमारे ऊपरी मन के संदेश और भावनाओं से संदेश पकड़ता है। जो भी ऊपरी मन भावनापूर्वक विचार करेगा, वो संदेश भावना समेत हमारे अंतर्मन में बस जाता है। अंतर्मन शब्दों को नहीं समझता। जैसे कोई धनी है, वो सोचता है मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। जब उसको धन के जीवन में कोई कमी नहीं महसूस होती, वो सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, तो उसके जीवन में धन बढ़ता रहता है। यदि आपको धन चाहिए और आपके अंदर असुरक्षा की भावना जगती रहती है, उसके प्रति, उसके ना होने से जो कष्ट होंगे उसके प्रति मन जाता रहता है, उसकी नकारात्मक इंजाम से आप डरते हैं, ये डर, ये चिंता पैसे की, ये असुरक्षा, ये भावनाएं हमारा अंतर्मन पकड़ रहा है और वो आपकी भावनाओं का निरीक्षण नहीं करता। उसे नहीं पता कि आपको विपरीत चाहिए। वो ज्ञानमय शक्ति है, पर वो उसके ज्ञान के साथ ऊपरी मन को जुड़ना पड़ेगा। वो अपनी बात नहीं सुनाती। उसमें सब ज्ञान है। ऊपरी मन अगर सही संदेश भेजेगा, सकारात्मक संदेश भेजेगा, तो वही चीज़ उसके जीवन में बढ़ेगी। जैसी आप भावना अंदर रखेंगे, वैसी भावनाएं आपके जीवन में सफलता के रूप में आपके जीवन में घटनाएं होने लगेंगी।